Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the third part of our reaction intermediates. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पेपर बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिस्कस कर रहे थे, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के रिलेटेड हमने पहले ही कहा कि चार टाइप होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के। एक तो कार्बोकैटायंस होते हैं, कार्बेनियंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं और कार्बीन्स होते हैं। तो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं रिगार्डिंग कार्बोकैटायंस। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द डेफिनेशन और द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस के बारे में बात की और आज के इस थर्ड लेक्चर में, जो कि कार्बोकैटायंस के रिलेटेड थर्ड लेक्चर रहेगा, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस जो है, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर से एक्सप्लेन होती है। वन फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक वो फैक्टर है जिससे हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज रेजोनेंस। 2 फैक्टर है बेटा जिससे हम सारे कार्बोकैटायंस की जो है स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे आप नोट करोगे ये चीज कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायंस की, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय 2 फैक्टर्स। One factor being the inductive effect and the other factor being the resonance. दोनों ही फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन से स्टेबल होगा। तो ये चीज समझाने के लिए कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस कैसे कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो देख लीजिए, मैं एक यहां पे एक कार्बोकैटायन लेता हूं, दिस वन CH3C, CH3 and CH3 here। ये जो आप यहां पे कार्बन देख रहे हो, बीच में जो कार्बन है, this carbon atom, it is linked with 3 carbon atoms. 1 carbon atom here, 2nd carbon atom and 3rd carbon atom. This carbon atom which is linked with 3 other carbon atoms, this is called as 3-degree carbon atom, और it is also called as tertiary carbon atom। अगर इसी tertiary carbon atom के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको नाम रखूंगा tertiary carbocation। tertiary carbocation, that means this is your tertiary carbocation। इसका स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो इसकी स्टेबिलिटी जो हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो चीज डिस्कस करने से पहले मैं और एक कार्बोकैटायन लेता हूं यहां पे CH3 CH3। तो ये देख लीजिए बेटा, ये और एक कार्बोकैटायन है। यहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो देख लीजिए, वो कार्बन यहां से भी एक कार्बन के साथ है और यहां से भी एक कार्बन के साथ है। यानी कि कहने का मतलब ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज लिंक्ड विद 2 कार्बन एटम्स। इसी सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम नाम रखेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या हम इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, या इसको हम और एक नाम देते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कितने कार्बोकैटायन आ गए यहां पे? 2। इनमें से देखेंगे कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। तो और एक कार्बोकैटायन यहां पे लेते हैं हम CH3 CH2। ये देख लीजिए, ये वाला आएगा यहां पे और एक कार्बोकैटायन। ये कार्बन की तरफ देखिए आप, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन यहां से एक कार्बन के साथ लिंक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। दैट कार्बन विच इज लिंक्ड विथ 1 कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। इसी प्राइमरी कार्बन के ऊपर यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो कितने कार्बोकैटायन है बेटा यहां पे? 1 टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन which is also called as 1 degree carbocation. That means we are having 3 types of carbocations here. One is tertiary, secondary and primary. And I will write the last one here. This carbon atom, it is here linked with hydrogen, here also linked with hydrogen, and here also linked with hydrogen. Now this carbon here,
यहां से भी ये हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ है, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये वो कार्बन है जो किसी कार्बन के साथ लिंक नहीं हुआ है। मैं बोर्ड यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। यहां पे इस कार्बन की तरफ देख लीजिए आप, ये कार्बन यहां से भी हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ है, यहां से भी और यहां से भी। तो इसका मतलब ये कार्बन किसी कार्बन के साथ लिंक नहीं हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री के कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन। दैट मीन्स आई एम हैविंग टोटल ऑफ 4 कार्बोकैटायंस हियर। टर्शरी एक कार्बोकैटायन है ये वाला, सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी वाली कैटेगरी में 2 कार्बोकैटायंस आते हैं। एक तो वो प्राइमरी वाला जिसका कार्बन एक कार्बन के साथ लिंक हुआ हो, और वो प्राइमरी जिसका कार्बन किसी कार्बन के साथ लिंक नहीं हुआ। दोनों प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं। तो देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी। इन कार्बोकैटायंस में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, वो हम देख लेते हैं। तो ये कौन से कार्बोकैटायंस है? टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और वो भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। लेकिन इनमें आप एक चीज देखोगे, इन कार्बोकैटायंस में, ये जो सारे कार्बोकैटायंस मैंने यहां पे लिखे, इनमें किसी भी कार्बोकैटायन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। ये वाले कार्बोकैटायंस, इनमें देखो यहां से CH3 कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। इस वाले में भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वाले में भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सारे कार्बोकैटायंस जिनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लिंक हुआ है, दीज ऑल कार्बोकैटायंस आर कॉल्ड एज अल्काइल कार्बोकैटायंस। Alkyl carbocations. These carbocations are called as अल्काइल कार्बोकैटायंस। बेटा ये जो लेक्चर है ये पेपर बी से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिस जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम कार्बोकैटायंस वाला लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अल्काइल कार्बोकैटायंस की। अल्काइल कार्बोकैटायंस आर दोज कार्बोकैटायंस इन विच द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अल्काइल ग्रुप्स। The number of alkyl groups, if there is 3, that is called a tertiary carbocation. If the number of alkyl groups attached with positively charged carbon is 2, then it's called secondary carbocation. If the number of alkyl groups linked with positively charged carbon is 1, it is called as primary carbocation. And the number of alkyl groups linked with positively charged carbon atom is 0, then it is also called as primary carbocation. तो देख लीजिए ये तीनों जो है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इनको हमने एक नाम दिया है, these are called alkyl carbocations. तो बेटा alkyl carbocations की जो स्टेबिलिटी है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये चीज याद रख लीजिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायंस दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अब कैसे एक्सप्लेन करता है? यू नो दैट एज पर इंडक्टिव इफेक्ट जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये मिथाइल ग्रुप यहां कार्बन पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन के केस में 3 मिथाइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन वो कार्बन है जो कि अनस्टेबल होता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन यहां से इसको 3 मिथाइल ग्रुप्स जब इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी कि दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगी बेटा। यहां से मिथाइल ग्रुप है, यहां से भी मिथाइल ग्रुप है, यहां से भी मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल ग्रुप्स किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? कार्बन को, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को। तो जब तीनों अल्काइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जितना इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उतना ये बन जाएगा स्टेबल। दैट मींस इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स इसका पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यानी कि ये इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा या उतना ज्यादा स्टेबल भी बनेगा। तो यहां पे देख लीजिए सेकेंडरी के केस में 2 मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स। इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी स्टेबल बनेगा थोड़ा बहुत। यहां पे मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन, एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहां पे इस कार्बन को, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, तो इस वाले कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम नहीं होगी, तो ये अनस्टेबल रहेगा। नाउ सी हियर, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इसको होगा उतना ही इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जितना इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही ज्यादा बनेगा इस स्टेबल। दैट मीन्स देयर हैज बिकम ए रूल, द मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन,
more will be the decrease in the magnitude of the positive charge of the carbocation, उतना उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, और जितना इसका पॉजिटिव चार्ज बेटा कम होता जाएगा उतना ही इसमें स्टेबिलिटी डेवलप होगी। इस वाले कार्बन को भी दो दो मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसकी भी पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना यहां पे कम हो रहा है, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही रहेगा इसके कंपैरिजन में। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा लेकिन इससे कम स्टेबल होगा। इस वाले में मिथाइल एक ही डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक बारी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो ज्यादा रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये अनस्टेबल होगा। और लास्ट वाले केस में इस कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, तो ये अनस्टेबल होगा। दैट मींस देयर इज अ रूल, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उतना इस कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड का कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा बनेगा ये स्टेबल। तो हम कहेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज इन टर्न मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन इज इन टर्न स्टेबल देन द CH3 व्हिच इज अ प्राइमरी मिथाइल कार्बोकेटायन। तो सबसे अनस्टेबल होगा प्राइमरी मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर से समझाता हूं, इसमें तीन बार एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस पॉजिटिवली चार्जड कार्बन की प्रॉपर प्रॉब्लम ये थी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से अनस्टेबल था। लेकिन जब पीछे से तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब स्टेबल। दैट मींस दिस टर्शियरी कार्बोकेटायन इट विल बी हाईली स्टेबल, क्योंकि इसमें कार्बन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये स्टेबल हो रहा है। यहां पे देखिए, ये जो कार्बोकेटायन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसको मैं हाईली स्टेबल लिख दिया, इसको मैं स्टेबल लिख दूंगा, इसको मैं स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। लेकिन स्टेबल क्यों है, इसको भी मिथाइल ग्रुप्स दो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हो रहा है क्या, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है इसमें भी, लेकिन इससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी इससे कम होगी, हाईली स्टेबल आएगा, ये स्टेबल आ जाएगा। और इन वाले केस में या तो एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या तो कोई मिथाइल डोनेट ही नहीं कर रहा, तो पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम ही नहीं हुआ, तो इस वाले केस में मैं कहूंगा लीस्ट प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहां पे लिख सकते हैं लीस्ट प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। लीस्ट प्लस आई इफेक्ट की वजह से इनका जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल ही रहेगा, दिस विल रिमेन अनस्टेबल। तो दैट मींस वी आर हियर टर्शियरी कार्बोकेटायंस, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटायंस, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकेटायंस, एंड सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तब बात करते हैं साथ ही में रिएक्टिविटी की। देख लीजिए बेटा, मैं हटा देता हूं ऊपर से, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूं। अब देख लीजिए बेटा, ये वाला टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, और जितना ये हाईली स्टेबल है, ये प्लस का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम होने का मतलब ये स्टेबल बन रहा है, और जितना ये स्टेबल होगा, जितना ये स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा आएगी उतना ये कम रिएक्टिव होगा, तो ये होगा इसमें लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, हाईली स्टेबल मतलब लीस्ट रिएक्टिव, स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और ये दोनों कार्बोकेटायंस क्या थे, अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है तो ये होंगे हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो यहां पे देख लीजिए, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ रहा है। When we move from tertiary carbocation to secondary to primary, there is increase in reactivity. But talking about their stability, when we move from tertiary carbocation to secondary to primary, there is decrease in the stability. जो जितना stable होगा वो उतना कम reactive होगा, जो जितना unstable होगा वो उतना highly reactive होगा। तो ये आ गया इनका बेटा magnitude of stability या order of the stability and order of their respective reactivity. लेकिन बेटा ये कौन से अल्काइल ग्रुप्स थे, अल्काइल, ये कौन से कार्बोकेटायंस थे, अल्काइल कार्बोकेटायंस। अब बेटा बात करते हैं एलाइल कार्बोकेटायंस की, ये मैं हटा देता हूं। तो अल्काइल कार्बोकेटायंस में आपने देखा जो कि टर्शियरी कार्बोकेटायंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल कार्बोकेटायंस। और अल्काइल कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन होता है। तो अब बात करते हैं बेटा
इस वाले कार्बोकैटायन की CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये जो यहां पे कार्बोकैटायन है, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज लिंक्ड विद अनसैचुरेटेड सेंटर है, तो यहां पे टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ये अनसैचुरेटेड सेंटर आ गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन आ गया, तो इस कार्बोकैटायन का नाम रखते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज एलाइल कार्बोकैटायन। वी नो वन थिंग हियर, जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा है कि यहां पे एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है और यहां पे ये पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। तो एलाइल कार्बोकैटायन जो है इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है। हियर वी आर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन कौन सी है? पाई बॉन्ड है, साथ में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के साथ यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस केस इज कॉल्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन। तो इस वाले कार्बोकैटायन में कंजुगेशन प्रेजेंट है, और बेटा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंजुगेशन हो उसमें होती है रेजोनेंस। दैट मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी of this allyl carbocation, that is explained by resonance, not by inductive effect. ये चीज याद रखना बेटा, एलाइल कार्बोकैटायन में यहां पे कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और जहां होगी कंजुगेशन वहां होती है बेटा रेजोनेंस, और जहां रेजोनेंस हो उस कार्बोकैटायन, जहां पे रेजोनेंस हो उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे नहीं रहता, उसका डिस्पर्सल हो जाता है, उसका डिफ्यूजन हो जाता है। तो कार्बोकैटायन का डिस्पर्सल हो जाना, डिफ्यूजन हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो उसमें आ जाएगी मॉलिक्यूल में stability. That is why I am saying here the stability of allyl carbocations that will be explained by resonance. तो देख लीजिए रेजोनेंस कैसे होगी। ये आएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर पहला है ये, इसमें अल्काइल का ये पहला स्ट्रक्चर है। तो यहां पे देख लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये जो कार्बोकैटायन है ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये अपनी तरफ पाई बॉन्ड को ले जाएगा। तो यहां पे क्या रहेगा, ये CH2 है, ये CH2 लिख लिया, ये बीच में CH है, ये आ गया CH, और ये यहां पे है CH2, ये आ गया यहां पे CH2। अब देख लीजिए जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां पे बन जाएगी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ये थी और अब यहां की पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां पाई बॉन्ड आ जाएगी। साथ ही में इस कार्बन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही में यहां पे कितनी बॉन्ड्स थी? 2 बॉन्ड्स थी। एक बॉन्ड यहां चली गई तो यहां पे कितनी बॉन्ड्स रही? अब 1 बॉन्ड रहेगी। और साथ ही में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। अब देख लीजिए एलाइल कार्बोकैटायन ये दिया गया था, जब इसमें पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकैटायन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहां से लेकर यहां चला गया। देख लीजिए ये कार्बन कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन से इस कार्बन पे आ गया, तो फिर से क्या होगा, यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से कंजुगेशन, फिर से रेजोनेंस होगी, ये पाई बॉन्ड वापस यहां आ जाएगी, पाई बॉन्ड का यहां वापस आना, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल और इसको हो रहा है लॉस, ये बन जाएगा पॉजिटिव। आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो कंटिन्यूअसली एक दूसरे में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इसमें पाई बॉन्ड का शिफ्ट होने के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज एक साइड से दूसरे साइड पे आ रहा है, इस साइड से फिर इस पे आएगा, इस पे फिर इससे फिर इस पे आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का कंटिन्यूअसली शिफ्ट होना इस एलाइल कार्बोकैटायन में दैट इंडिकेट्स दैट रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस इन दिस कार्बोकैटायन। और जिस भी सबस्टेंस में रेजोनेंस हो, जितनी बार इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा, उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी बेटा स्टेबिलिटी। तो एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा, एक चीज कि जो एलाइल कार्बोकैटायन है वो जो स्टेबिलिटी उसकी है वो कौन सा फैक्टर एक्सप्लेन करता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस जिन भी कार्बोकैटायंस में हो वो हमेशा स्टेबल होते हैं उन कार्बोकैटायन से जिनमें रेजोनेंस नहीं होती, यानी कि अल्काइल कार्बोकैटायन से स्टेबल ये होगा।
all those carbocations like allyl carbocation in which resonance occurs, those are usually more stable than those carbocations in which resonance does not occur. तो देख लीजिए बेटा एक और चीज, और एक एग्जांपल लेते हैं, बेटा यहां पे देख लीजिए, ये है आपका और एक कार्बोकेटायन pi and pi bond. Here to this benzene ring we are going to attach CH2 positive. This carbocation here कार्बन के ऊपर यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कार्बोकेटायन है, लेकिन इस कार्बोकेटायन का जो पूरा नाम है दैट इज बेंजाइल कार्बोकेटायन. इस बेंजाइल कार्बोकेटायन का जो ये रिंग है, यहां पे रिंग है, इसके बदले हम लिखते हैं C6H5 और साथ में ऊपर क्या है CH2 और इस CH2 के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. ये आती है इसकी फॉर्मूला, बेंजाइल कार्बोकेटायन की फॉर्मूला क्या है C6H5, ये रिंग के बदले लिखते हैं C6H5, यहां ऊपर है CH2 पॉजिटिव, तो ये आएगी बेंजाइल कार्बोकेटायन की फॉर्मूला. अब आप देख लीजिए बेंजाइल कार्बोकेटायन में ये कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के साथ साथ ये कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, फिर से आ गई कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव. अब जो बेंजाइल कार्बोकेटायन में इसमें भी कंजुगेशन आ रही है, जब इसमें भी कंजुगेशन आ रही है तो इसमें भी होगी रेजोनेंस, इसमें भी होगी बेटा रेजोनेंस. दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट इन केस ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन वी आर आल्सो हैविंग पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप कंजुगेशन. जब इसमें भी कंजुगेशन है तो कंजुगेशन के मतलब है इसमें भी होगी रेजोनेंस, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन होगी किससे, रेजोनेंस के थ्रू. तो देख लीजिए रेजोनेंस कैसे होगी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर हो जाएगी, आपका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस. ये पाई बॉन्ड अपनी जगह है, ये पाई बॉन्ड यहां पे है, तो ये पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगी तो यहां पे सिग्मा थी, अब पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही है तो यहां पे बन जाएगी बेटा डबल बॉन्ड. साथ ही में जो ऊपर CH2 है, CH2 पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इस वाले कार्बन का लॉस हो रहा है, या जो यहां पे कार्बन है उसको लॉस हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव. देख लीजिए रेजोनेंस हो गई है, पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, साथ में पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, तो ये कहलाता है द डिस्पर्सल और द डिस्प्लेसमेंट और द मूवमेंट ऑफ द पाई बॉन्ड. जब मूवमेंट ऑफ द पाई बॉन्ड हो जाए, साथ में चार्ज का भी शिफ्ट हो जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो देख लीजिए साथ में क्या हो जाएगा, ये यहां पे पाई बॉन्ड है, ये यहां आ जाएगी, तो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस. देख लीजिए ये CH2 है, ये CH2 है, देख लीजिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, साथ में इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो इस पे आ जाएगा यहां पॉजिटिव चार्ज. तो ये रही आपकी ये वाली डबल बॉन्ड, यहां पे फिर से पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और पाई बॉन्ड भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, तो रेजोनेंस हो रही है फिर से, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये वाली पाई बॉन्ड यहां आ जाएगी, ये वाली पाई बॉन्ड यहां आ जाएगी, तो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. ये पाई बॉन्ड अपनी जगह है, ये वाली पाई बॉन्ड यहां आ रही है तो यहां आ जाएगी पाई बॉन्ड, साथ में इस कार्बन के गेन हो रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये न्यूट्रल बन जाएगा, और इस वाले कार्बन को लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपका CH2 है विद डबल बॉन्ड, ये बन गया और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस. पाई बॉन्ड का भी शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो रेजोनेंस हो रही है, तो साथ में क्या हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड, यहां से जो पाई बॉन्ड है वो यहां आ जाएगी पाई बॉन्ड, और आपका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा कुछ ऐसे. ये है यहां पे पाई बॉन्ड, ये वाली पाई बॉन्ड, ये और एक पाई बॉन्ड है यहां से, और यहां में से यहां इन दोनों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड यहां आएगी, और साथ में जब बॉन्ड शिफ्ट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहां पे रहेगी एक बॉन्ड, CH2 को लॉस हो रहे हैं तो CH2 पे आ जाएगा वापस से पॉजिटिव चार्ज. तो देख लीजिए बेटा इस बेंजाइल कार्बोकेटायन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे, 1 2 3 4 5. तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में क्या थी, कंजुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव. पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब कंजुगेशन जहां होगी, कंजुगेशन वहां होगी बेटा रेजोनेंस. तो बेंजाइल कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है,
स्टेबिलिटी है वो भी एक्सप्लेन कौन कर रहा है, रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे, तो जितनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उतनी बार पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज एक जगह से एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर एटम पे पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कम रहता है, उसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल बन जाएगा। ये किसी ने क्वेश्चन भी किया था कमेंट में, सर बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे है? स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि यहां पे कंजुगेशन आने की वजह से जो रेजोनेंस होती है, उस रेजोनेंस की वजह से जो 5 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो 5 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज एक एटम से दूसरी एटम पे शिफ्ट जब होता है तो बेटा उसी की वजह से जो मॉलिक्यूल है, ये जो कार्बोकैटायन है, स्टेबल बन जाता है। एक चीज सीख लीजिए आप, तो क्या कहा हमने कि जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देख लीजिए, इससे पहले हमने एल्लाइल कार्बोकैटायन देखा, उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे, तो इस बेंजाइल कार्बोकैटायन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 4 एंड 5। जिस कार्बोकैटायन में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो हमने क्या कहा, अभी एल्लाइल कार्बोकैटायन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इसमें 5 बनते हैं, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन एल्लाइल कार्बोकैटायन से क्या होगा, स्टेबल। तो इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बने सर? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है वो बहुत बार होता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसीलिए ज्यादा बनते हैं। So you have remembered one thing in case of benzyl कार्बोकैटायन, जिसमें बेंजीन रिंग एक ही प्रेजेंट है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इसको मैं हटा देता हूं बेटा, इसको मैं हटा देता हूं। अब एक चीज हम समझा देते हैं आपको, एक चीज समझा देते हैं आपको। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो देख लीजिए, इस बेंजाइल कार्बोकैटायन को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, CH2 विथ पॉजिटिव। बेटा इस बेंजाइल कार्बोकैटायन में, बेंजाइल कार्बोकैटायन में, इस बेंजाइल कार्बोकैटायन में अभी आपने देखा इसमें रेजोनेंस होती है, तो और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनते हैं 5। तो यहां पे एक रूल मैं बता देता हूं, बेंजाइल कार्बोकैटायन में एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग जिसमें हो उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे है बेंजीन रिंग, तो रेजोनेंस की वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो हमने अभी देखा। लेकिन अगर मैंने ये वाला कार्बोकैटायन ले लिया, ये वाला कार्बोकैटायन, बेंजीन रिंग है, ये है कार्बन, ये है इसके साथ और एक बेंजीन रिंग, तो इसका नाम दे देते हैं, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, मैं नाम लिखता हूं डाइफिनाइल, फिनाइल फिनाइल डाइफिनाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कार्बोकैटायन, इट इज डाइफिनाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मूला क्या थी? C6, रिंग के बदले C6H5, यहां से ऊपर है CH2 पॉजिटिव, यहां पे भी रिंग के बदले लिख लो C6H5, ये रिंग के बदले C6H5, दूसरी रिंग उसके बदले C6H5 होल 2, और यहां पे क्या है? CH पॉजिटिव। अब जो ये डाइफिनाइल कार्बोकैटायन है, इस बेंजाइल कार्बोकैटायन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 5। इसमें कितनी बेंजीन रिंग्स थी? एक बेंजीन रिंग जिसमें हो उसमें बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन इस डाइफिनाइल कार्बोकैटायन में कितने बेंजीन रिंग्स है? 2, तो 2 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और जब 2 बेंजीन रिंग्स हो तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, इसमें 10 टाइम्स बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मींस दिस डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, इट विल बी मोर स्टेबल देन दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं लेता हूं और एक एग्जांपल, देख लीजिए बेटा, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसको यहां से भी एक रिंग रख लेते हैं, ऊपर एक रिंग है, ये देख लो, यहां से भी और एक रिंग रख लेते हैं, ये आ गई और एक रिंग, और यहां से भी और एक रिंग रख लेते हैं। तो ये जो कार्बोकैटायन है, देख लो, इसका कार्बन यहां से भी बेंजीन रिंग के साथ है, यहां से भी और यहां से भी, इसका नाम रखते हैं हम ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। बेटा इसमें, इस ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन में कितने बेंजीन रिंग्स है? 1 2 3।
एक बेंजीन रिंग जिसमें हो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 2 बेंजीन रिंग जिसमें हो 10 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स हो 1 2 3 ये बनाएगा 15 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे कहने का मतलब है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 15, इसमें 10 और इसमें 5। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, इसमें 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्टेबल होगा इससे क्योंकि इसमें खाली 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये वाला स्टेबल होगा इससे क्योंकि इसमें खाली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा वो एलाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जो वो एलाइल कार्बोकेटायन होगा वो टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन यानी कि अल्काइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते ही नहीं है, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होती ही नहीं है, यानी कि उनमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो एक फाइनल ऑर्डर में आपको दे देता हूं, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का फाइनल ऑर्डर में दे देता हूं। ये नाम याद रखिएगा, ये कौन सा कंपाउंड था यहां पे, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आता है डाइफिनाइल, उसके बाद आता है बेंजाइल, उसके बाद आता है एलाइल, उसके बाद आता है अल्काइल कार्बोकेटायंस। तो याद रख लीजिए बेटा, ये चीज हटा देते हैं, ये सारा हटा देते हैं। अब मैं एक चीज कहता हूं आपको बेटा, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन दैट इज मोर स्टेबल देन diphenyl carbocation. That diphenyl carbocation that will be more stable than benzyl carbocation. बेंजाइल कार्बोकेटायन बेटा फार्मूला आप खुद से लिख लेना क्योंकि मैंने अभी तक बता रहा था फार्मूला। और बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा मोर स्टेबल, इट विल बी मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन, and allyl carbocations will be more stable than tertiary carbocation, tertiary 3 डिग्री, tertiary carbocation जो मैंने पहले ही पढ़ाया था, tertiary carbocation more stable होगा than secondary carbocation, secondary alkyl carbocation। यहां पे मैं लिख लेता हूं tertiary alkyl carbocation, and tertiary alkyl carbocation will be more stable than secondary alkyl carbocation, secondary alkyl will be more stable than primary alkyl carbocations, तो ये आ गया आपका फाइनल ऑर्डर। ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल विल बी मोर स्टेबल देन बेंजाइल। इसमें जो रीजन है, इसमें 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसमें 10 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसमें 5 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इसमें कम स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इसलिए एलाइल कार्बोकेटायन इन तीनों से ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इन तीनों में जो स्टेबिलिटी है, टर्शियरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी से स्टेबल होता है, सेकेंडरी स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी से। लेकिन उसका जो लॉजिक था दैट वाज इंडायरेक्ट इफेक्ट, जो कि मैंने पहले ही क्लियर किया। तो इसके साथ ही आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस वाला टॉपिक है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस वाला टॉपिक हमने यहां पे कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बेनियन। नेक्स्ट लेक्चर में कार्बेनियन के रिलेटेड बात करेंगे। कार्बेनियन वो स्पीशीज होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव के बदले नेगेटिव आएगा। तो उस कार्बेनियन का फॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उनके टाइप्स, और टाइप्स के बाद कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, वो भी हम सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड होप यू आर नोटिंग दीज थिंग्स on your notebook, because these are the very important points for your entrance exam and for your board exams also. Khuda Hafiz.